यह है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशंस। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू सॉल्व बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशंस। सबसे पहले हमें ये देखना है कि बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन की आइडेंटिफिकेशन किस तरह से होगी और आइडेंटिफाई करने के बाद हम इसको किस तरह से और किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये क्लियर कर दें कि बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपके पास जो इक्वेशन होगी वो कुछ इस फॉर्म में होगी, dy बाई dx इक्वल्स टू प्लस p ऑफ x डॉट y इक्वल्स टू q ऑफ x y की पावर n। ये हमारे पास बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास ये वाला y लीनियर फॉर्म में मौजूद होता है। लीनियर मींस के इसकी पावर 1 होती है और जबकि इस साइड पे y n है, यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। n की यहाँ पे y की पावर हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है सिवाय 0 और 1 के। ये इक्वेशन बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अब यही इक्वेशन अगर आप रिकॉल करें तो ये लीनियर इक्वेशन भी है। अगर यहाँ से ये वाली टर्म हम खत्म कर दें, जब y की पावर n यहाँ से खत्म हो जाएगी तो ये इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। और ये टर्म खत्म कैसे हो सकती है कि अगर n की वैल्यू हम 0 लगा दें, क्योंकि y की पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1, और अगर n की पावर y की पावर 1 लगा दें तो फिर ये टर्म इस टर्म में आके मर्ज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी y की पावर 1 है, राइट। तो अब हमें काम ये करना है कि अगर n यहाँ पे ना तो 0 है ना तो 1 है, तो हमें कुछ ऐसी सब्स्टिट्यूशन करनी है कि ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो जाए या रिड्यूस हो जाए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। कुछ नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवाने यहाँ पे, और यहाँ पे जो y की पावर n है इसको खत्म करके एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा के हम इस बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को इजीली कन्वर्ट कर लेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करना है इसका मेथड हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह की इक्वेशंस लिखी हुई है, कुछ इसी तरह के हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। दिस इक्वेशन इज लीनियर इफ n इज नॉट इफ n इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू 1। इसमें कि अगर ये वाला n हमारे पास 0 हो जाता है या 1 हो जाता है तो ये इक्वेशन हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन अगर ये n 0 नहीं है और ये n 1 नहीं है तो हम कुछ सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन की मदद से इस बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि इसको किस तरह से लीनियर में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इक्वल्स टू 10 x क्यूब y की पावर 5 प्लस y। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सबसे पहले तो हमें ये यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है, या इसको किस तरह से आगे फर्दर सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे हमारे पास ये होगा कि यहाँ पे dy अपॉन dx का कोफिशिएंट हम 1 करें, क्योंकि चाहे इक्वेशन बर्नौली हो या चाहे इक्वेशन लीनियर हो, dy अपॉन dx का कोफिशिएंट 1 ही होता है। तो यहाँ से 2x को किस तरह से हम खत्म कर सकते हैं, दूसरी साइड में जब ये डिवाइड में चला जाएगा, जब इसके डिवाइड में जाएगा तो ये बन जाएगा 5x स्क्वायर बाय 5 प्लस, और जब इसके डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी देखिए, ये जो y लीनियर है ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में मौजूद है, तो इसका मतलब है इन दोनों में से y लीनियर ये वाली टर्म है, तो ये वाली पूरी टर्म इस साइड पे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, dy अपॉन dx माइनस y अपॉन 2x इक्वल्स टू 5x स्क्वायर y की पावर 5। अब
यहाँ पे अगर हम अपनी इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करवाएं तो यहाँ पे जो पी ऑफ एक्स है हमारे पास ये आ जाएगा -1/2x, और क्यू ऑफ एक्स अगर हम देखें तो क्यू ऑफ एक्स ये 5x² है, और यहाँ पे y की पावर n, तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि यहाँ पे जो y की पावर n है इसको यहाँ से एलिमिनेट करवाना है, यहाँ से इसको हटा के दूसरे साइड पे भेज देना है। यानी कि ये जो y की पावर 5 है इसको हमने यहाँ से हटा देना है, क्योंकि अब ये फॉर्म हमारे पास बर्नौली इक्वेशन बन गई है। दिस इज द बर्नौली इक्वेशन। लेकिन बर्नौली को लीनियर में कैसे कन्वर्ट करना है, यू ऑल नो कि यहाँ पे हमारे पास ये y की पावर 5 नहीं होनी चाहिए। अगर ये y की पावर 5 नहीं होती तो हम इसको लीनियर इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। तो y की पावर 5 को खत्म कैसे करना है, तो इसको हमने डिनोमिनेटर में भेज देना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के दोनों डिनोमिनेटर्स में y की पावर 5 आ जाएगी। तो यहाँ पे तो 1/y की पावर 5 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक y ऑलरेडी ऊपर मौजूद है तो यहाँ पे y की पावर 4 आ जाएगा। तो अब फिर हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/y की पावर 5 dy/dx माइनस 1/y की पावर 4, साथ में ये है 2x इक्वल्स टू 5x², इसके डिनोमिनेटर में है, राइट। अब क्या करना है, अब हमने यहाँ पे कुछ सपोजिशन करनी है। कुछ सपोजिशन करने के बाद इस इक्वेशन को हमने लीनियर बना लेना है। सपोजिशन क्या करनी है, सपोजिशन ये करनी है कि हमने यहाँ से जो सेकंड टर्म में y वेरिएबल का जो भी x का जो भी कोफिशिएंट है, x का जो भी कोफिशिएंट है, अब 2x का कोफिशिएंट यहाँ पे है -1/y की पावर 4। तो यहाँ पे हमने ये काम करना होता है कि सपोजिशन करनी है जो भी x का कोफिशिएंट होगा, यानी कि जो भी y की टर्म होगी उसको हमने लेट कर लेना एक नया वेरिएबल। लेट सपोज वी आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेरिएबल दैट इज इक्वल्स टू v। तो v यहाँ पे हो जाएगा -1/y की पावर 4, यानी कि सेकेंड टर्म में ये जो कुछ भी है इसको हमने लेट कर लिया v के इक्वल। अब अगर यहाँ से इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें dv/dx, मुझे x के रिस्पेक्ट से चाहिए, क्योंकि अब हम अपनी इस पूरी इक्वेशन में से y को खत्म कर देंगे। और y को खत्म कैसे करेंगे, एक नया वेरिएबल जब इंट्रोड्यूस किया हमने v, तो हमारे पास पूरी इक्वेशन v और x में आ जाएगी, इसमें से हमने y को एलिमिनेट कर देना है। तो जब dv/dx करेंगे तो अब ये वाली टर्म का डेरिवेटिव बाय यूजिंग चेन रूल क्या हो जाएगा, ये चूंकि y वेरिएबल पे है तो चेन रूल अगर अप्लाई करें तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 ऊपर जाएगा, तो ये -4 होके माइनस माइनस प्लस होके एक पावर कम हो जाएगी -5, डिनोमिनेटर में आके +5, और इसके साथ में dy/dx। ये बेसिकली हमने ये काम किया है यहाँ पे, dv/dy और साथ में dy/dx। इस तरह से ये चेन रूल लगा है, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, dv/dx। ये चेन रूल अप्लाई किया गया है। अब देखें dy से dy कैंसिल आउट होगा तो वापस से dv/dx बन जाएगा। तो ये रहा हमारे पास dv/dy और ये रहा हमारे पास dy/dx, राइट। अब करना ये है कि सपोजिशन हमने सारी कर ली है। अब इस सपोजिशन के बाद हमने यहाँ पे चीजें पुट कर देनी है, जो नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए हैं वो वेरिएबल्स यहाँ पे हमने पुट कर देने। अब वो किस तरह से पुट होंगे वो देख लीजिएगा। ये है 1/y की पावर 5 dy/dx। अब ये dy/dx यहाँ पे मौजूद है और 1/y की पावर 5 भी यहाँ पे मौजूद है। बस इस 4 को हम इसके डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो ये पूरी टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, ये पूरी टर्म इक्वल हो जाएगी हमारे पास 1/4 dv/dx। ये कैसे इक्वल हुई, ये dy/dx यहाँ पे मौजूद है, dy/dx 1/y5 यहाँ पे मौजूद है 1/y5। अगर हम 4 को यहाँ से हटा दें
4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास टर्म बन जाएगी 1/4 dv अपॉन dx। माइनस के साथ अब ये -1/4 ये हमने लेट किया हुआ है v, तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास v/2x, और इस साइड पे ऑलरेडी 5x² मौजूद है, वो एज इट इज रहेगा। अब अगर इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर यहाँ से हम 4 को भी खत्म कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी dv/dx प्लस 4 यहाँ पे जाएगा तो ये 2v/x हो जाएगा, और इस साइड पे आके 5 4 20x² हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब ये जो इक्वेशन है जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, अब ये इक्वेशन हमारे पास कंप्लीटली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है? अब इसका डिपेंडेंट वेरिएबल v है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसका x ही है, यानी कि अब y वाली कोई भी बात यहाँ पे नहीं है। इसको हमने v लेके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना दिया। अब जब v लेके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया है तो v रख के ही हमने सॉल्व करना है, और लास्ट में आके हमने दोबारा से v की वैल्यू, जो इसकी ओरिजिनल v की वैल्यू है -1/y4, ये वैल्यू पुट कर देंगे लास्ट में आके। लेकिन जब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये प्रीवियस वीडियो में मौजूद है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने p ऑफ x अलग करना है। तो p ऑफ x हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? p ऑफ x हमारे पास आ जाएगा जो भी v का कोफिशिएंट है। v का कोफिशिएंट क्या है? 2/x। तो ये मेरे पास p ऑफ x आ गया। जब p ऑफ x ही आ जाएगा हमारे पास, तो अब हम ये काम कर सकते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल 2/x dx। जब इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा एक्सपोनेंशियल 2 ln x। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली 2 इसकी पावर में जा सकता है, ln से एक्सपोनेंशियल कैंसिल होने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा x²। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो x² है, इसको इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई करवा देना है, जो कि लीनियर इक्वेशन है इस वाली इक्वेशन से। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा इसका, x² dv/dx प्लस एक डिनोमिनेटर में x ऑलरेडी मौजूद है, तो सिर्फ क्या बच जाएगा यहाँ पे 2vx और 20x⁴ हो जाएगा यहाँ पे। अब उसी तरह से इन दोनों टर्म्स को प्रोडक्ट रूल में हमने क्लोज कर देना है। प्रोडक्ट रूल में कैसे क्लोज होगा? d/dx, ये इसकी फर्स्ट टर्म ले लेनी है x², और सेकेंड टर्म जिसका डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है ये v, 20x4 एज इट इज। अब इसको अगर आप देखें प्रोडक्ट रूल में कैसे क्लोज किया, आप इसको u लेट करें, इसको v लेट करें, u एज इट इज। प्रोडक्ट रूल का यही फॉर्मूला है कि u एज, ये प्रोडक्ट रूल में यहाँ पे लिख देती हूँ, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे भी ये काम हम कर सकते हैं, ये u का डेरिवेटिव है, x² एज इट इज सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, बीच में प्लस का साइन, u का डेरिवेटिव, तो x² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और v एज इट इज v ये रहा। अब जब इस स्टेज पे हम पहुंच जाते हैं, नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो कुछ ऐसे है कि यहाँ से डेरिवेटिव की टर्म कैंसिल आउट होके इंटीग्रल से जब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो 20x5/5 आ जाएगा। तो 20x5/5 जब आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 20x5/5 प्लस c। नाउ 5 1 5, 5 4 20, और लास्ट स्टेज पे आके v की ओरिजिनल वैल्यू जो कि -1/4 थी वो पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1/x² y4 इक्वल्स टू 4x5 प्लस c। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए इसे अगर करना चाह रहे हैं, वरना दिस इज आवर फाइनल आंसर, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से हमने क्या काम करना है
कि सबसे पहले अपनी बर्नौली इक्वेशन को, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जो इक्वेशन गिवन है क्या वो बर्नौली है या नहीं है, राइट। सम टाइम क्वेश्चन में बर्नौली की स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई होती है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से नहीं बनी हुई थी, तो सबसे पहले हमने बर्नौली को शिफ्ट किया। सबसे पहले हमने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को बर्नौली इक्वेशन बनाया, फिर बर्नौली इक्वेशन को किस तरह से लीनियर बनाया, नया वेरिएबल v इंट्रोड्यूस करके। जब इक्वेशन लीनियर बन गई फिर उसको लीनियर वाले मेथड से सॉल्व किया, और लास्ट में आके हमने v की वैल्यू वही पुट कर दी जो हमने सपोज की हुई थी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं ताकि चीजें और भी क्लियर हो जाएं। दिस इज अनदर एग्जांपल। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम अपनी इस इक्वेशन को देखेंगे कि ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए यहाँ से आपको y को हटाना है, क्योंकि dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो ये इक्वेशन बन जाएगी dy अपॉन dx प्लस इस साइड पे आके एक y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा xy और ये x अपॉन y। अगर इसको बर्नौली से कंपेयर करें तो बर्नौली यहाँ तक तो ठीक है, तो यहाँ पे जो y की पावर n है, अगर मैं यहाँ पे बर्नौली की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दूं ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाएं, तो बर्नौली की स्टैंडर्ड फॉर्म ये थी dy अपॉन dx प्लस px डॉट y इक्वल्स टू q ऑफ x y की पावर n। अब यहाँ पे जो y की पावर n है वो अगर हम इस y को नोमिनेटर में ले जाएं तो n की पावर -1 है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज नाउ द इक्वेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। हमने इसको बर्नौली इक्वेशन में जब कंसीडर कर लिया, तो बर्नौली इक्वेशन को लीनियर बनाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो y की पावर n है, यानी कि जो अब यहाँ पे 1 अपॉन y है या y की पावर -1 है, इसको सबसे पहले यहाँ से हटाना होता है और इनके डिनोमिनेटर में लेके आना होता है। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन y dy बाई dx प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x, राइट। अब जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि सेकेंड टर्म में जो भी x का कोफिशिएंट होगा जो कि इन टर्म्स ऑफ y है, इसको आपने एक नया वेरिएबल दे देना है, जो कि v हमने लास्ट क्वेश्चन में दिया था, तो इस क्वेश्चन में भी हम v ही दे देते हैं, राइट। तो अब जब इसको हमने v दिया तो हमारे पास ये बन जाएगा v इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, और उसी तरह से चेन रूल dv अपॉन x के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2y dy बाई dx, राइट। अब हमारे पास सारी टर्म्स आ गई हैं, अब हमने इक्वेशन यहाँ पे पुट कर देनी है सारी टर्म्स। तो अभी हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे आके, ये बन जाएगा dy अपॉन dx 1 अपॉन y, राइट। हमें इसकी ये 1 अपॉन y नहीं, यहाँ पे y हो जाएगा आई गेस, क्योंकि जब ये y हमने यहाँ से हटाया डिनोमिनेटर से तो वो उसके नोमिनेटर में चला जाएगा, तो यहाँ पे ये y होगा, 1 अपॉन y नहीं होगा। ये हमारे पास यहाँ पे y हो जाएगा, क्योंकि ये y जब यहाँ से हमने हटाया था तो यहाँ पे आके नोमिनेटर में मल्टीप्लाई हुआ था। तो अब हमारे पास लेट सपोज अगर मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, तो अब इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या हो जाएगी y dy अपॉन dx, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी dv अपॉन dx और साथ में 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 dv अपॉन dx प्लस x है तो यहाँ पे भी x आ जाएगा। अब v स्क्वायर y स्क्वायर नहीं आएगा बल्कि इसकी जगह पे v आएगा इक्वल्स टू x। अब इस पे इसी तरह से प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल में जब इसे क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। सॉरी, अभी प्रोडक्ट रूल में नहीं क्लोज करेंगे, बल्कि अभी हम इसका p ऑफ x इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे
और इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरह से फाइंड आउट होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए ये dv अपॉन dx प्लस 2xv इक्वल्स टू 2x, राइट। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले p ऑफ x फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये इक्वेशन जो है अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई है, लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ v, लीनियर इक्वेशन ऑफ v बन गई है, क्योंकि यहाँ पे v की पावर 1 है। तो p ऑफ x हमारे पास जो v का कोफिशिएंट है दैट इज इक्वल्स टू 2x। इसके बाद जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल 2x dx, तो ये आ जाएगा फाइनल हमारे पास एक्सपोनेंशियल x स्क्वायर, राइट। अभी जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्सपोनेंशियल x स्क्वायर आ गया तो एक्सपोनेंशियल x स्क्वायर को हम इस लीनियर इक्वेशन के दोनों साइड से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये कुछ हमारे पास इस तरह से बन जाएगा इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन है अब वो बन जाएगी एक्सपोनेंशियल x स्क्वायर dv अपॉन dx प्लस एक्सपोनेंशियल x स्क्वायर 2xv इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल x स्क्वायर साथ में 2x। अब इन दोनों टर्म्स को हमने क्लोज कर देना है प्रोडक्ट रूल में, तो ये मेरे पास बन जाएगा d अपॉन dx एक्सपोनेंशियल x स्क्वायर डॉट v, और इस तरफ क्या है एक्सपोनेंशियल x स्क्वायर 2x। इसको अगर आप ओपन करना चाहें तो रिचेक भी कर सकते हैं, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव, फिर सेकेंड टर्म में u का डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल x स्क्वायर का पहले पावर का डेरिवेटिव 2x और एक्सपोनेंशियल x स्क्वायर एज इट इज और v एज इट इज। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे डेरिवेटिव वाली टर्म कैंसिल आउट होके, और जब इस साइड पे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन रूल के अकॉर्डिंगली इसका डेरिवेटिव साथ में मौजूद है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव साथ में मौजूद है, तो एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर एज इट इज एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर आ जाएगा, देन प्लस c। अब v की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे जो कि हमने लेट की थी, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर प्लस c। This is the required solution of the given Bernoulli differential equation, right? Students, ये मैंने 3 क्वेश्चंस दिए हैं, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं। आप इस इक्वेशन को पहले ये देखिए कि क्या ये लीनियर, क्या ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, और अगर ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशंस है फिर आप इसको कन्वर्ट कीजिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में। जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस बन जाएंगी तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन के जरिए से। पहले आपको एक नया वेरिएबल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जो कि v हमने इस वीडियो में देखा। 2 एग्जाम्पल्स के जरिए से हमने ये समझ लिया कि किस तरह से बर्नौली को लीनियर में कन्वर्ट करना है, और फिर जब इक्वेशंस लीनियर बन जाती हैं तो उसको फर्दर कैसे सॉल्व करना है। तो ये पूरी वीडियो में 2 एग्जाम्पल्स मौजूद हैं और आप उन एग्जाम्पल्स की मदद से इन तीनों क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, आई विल आंसर यू। इट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू।